सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों का 8वां भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। इस भाग में हम परीक्षा आनुभाविक साक्ष्य जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट इसका है, इसमें परीक्षा के बारे में विशेष बातें पढ़ी जाएगी। देखिए, परीक्षा होता क्या है। परीक्षा का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है पूछताछ। किसी से कोई भी पूछताछ की जाती है, उस पूछताछ को हम सामान्यतः परीक्षा कह सकते हैं। लेकिन शिक्षण विधियों में जो परीक्षा शब्द आया है उसका अर्थ सामान्य पूछताछ से नहीं होकर के वैज्ञानिक पूछताछ से ग्रहण किया जाता है। यानी वैज्ञानिक आधार पर यदि कोई हमसे पूछताछ की जाती है तो उसे हम परीक्षा कह सकते हैं। एक बच्चा होता है, बालक होता है, बालक के मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वह उन जिज्ञासाओं को, प्रश्नों को लेकर के शिक्षक के पास में जाता है और शिक्षक है वो विविध प्रकार के प्रमाणों के आधार पर उस बालक की जिज्ञासाओं को शांत करता है, उसके प्रश्नों के उत्तर देता है। फिर भी बालक अपने अनुभव के आधार पर प्रमाण स्वरूप जीवन में उनको घटित होते हुए देखता है और घटित होते हुए देख करके वो ये मान लेता है कि जैसा गुरुजी ने बताया था वो पूर्ण रूप से सत्य है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से कोई पूछताछ की जाती है और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ही उन पूछताछों का या उस पूछताछ का कोई उत्तर दिया जाता है, तब उसे परीक्षा के नाम से पुकारा जाता है। तो इसी परीक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं, वास्तव में परीक्षा क्या है और शिक्षण विधियों में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए, परीक्षा का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले अर्थ को देखते हैं। तो परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पूछताछ। परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूछताछ है। अर्थात वैज्ञानिक आधार पर की गई पूछताछ ही परीक्षा कहलाती है। वैज्ञानिक आधार पर कोई भी पूछताछ, इंक्वायरी होती है, उसको हम परीक्षा कहते हैं। पूछताछ या परीक्षा वैज्ञानिक विधि का ही एक सोपान या पद या चरण माना जा सकता है। जो वैज्ञानिक विधि है सीखने की, उसी का एक पद, चरण, सोपान पूछताछ परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा या महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाला तत्व क्या है? तो वो है प्रश्नोत्तर। शिक्षक, छात्र है वो प्रश्न करते हैं, शिक्षक उनका उत्तर देता है। इस आधार पर प्रश्नोत्तर को परीक्षा का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कैसे? देखिए, छात्र अपनी विविध प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शिक्षक से विविध प्रकार के प्रश्न करता है। छात्र के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। उन जिज्ञासाओं की शांति के लिए वह शिक्षक के पास में जाता है और शिक्षक से अनेक प्रकार के प्रश्न करता है तथा शिक्षक द्वारा भी विविध प्रकार के प्रमाणों के द्वारा उनको शांत करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक भी विविध प्रकार के प्रमाण देता है और प्रमाण देकर के उस बालक की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे शिक्षक के द्वारा बालक को यह बताया जाता है कि, क्या बताया जाता है? कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तीव्र होती है। प्रकाश की गति है वो ध्वनि की गति से तीव्र होती है। इस नियम को सिद्ध करने के लिए शिक्षक को विविध प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक आधार पर शिक्षक जब तक प्रमाण नहीं देगा तब तक ये बात सत्य साबित नहीं हो सकती। इसलिए प्रमाण कैसे वो देता है? इन प्रमाणों को जब छात्र स्वयं अनुभव करता है तो मानने लगता है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तीव्र होती है। शिक्षक जो प्रमाण देता है, उन प्रमाणों को छात्र अपने जीवन में जब घटित होते हुए देखता है तब वो ये मान लेता है कि वास्तव में प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। कैसे मानता है? बरसात के दिनों में जब बालक देखता है कि बिजली पहले चमकती है
और आवाज़ बाद में होती है। कि जो बिजली है वो पहले हमें चमकती हुई दिखाई दे जाती है और उसकी आवाज़ है वो बाद में आती है। तो बिजली प्रकाश है वो पहले आ गया, प्रकाश है वो पहले आ गया और आवाज़ है वो बाद में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तीव्र होती है। एक और उदाहरण इसमें दिया जा रहा है कि इसी प्रकार से क्रिकेट का खिलाड़ी जब बल्ले से बॉल को मारता है तब बॉल आगे जाती हुई पहले दिखाई देती है तथा ध्वनि आवाज़ है वो बाद में सुनाई देती है। जब भी क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को मारता है, गेंद को मारता है, तो गेंद तो हमें पहले दिखाई दे जाती है, यानी प्रकाश पहले दिखाई दे रहा है और उसकी आवाज़ है वो बाद में आती है, तो ध्वनि बाद में आती है। तो ध्वनि की गति कम हो गई और प्रकाश की गति है वो तीव्र तेज हो जाती है। इस प्रकार के अनुभवजन्य प्रमाणों के आधार पर छात्र यह मानने लगता है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तीव्र होती है। तो छात्र ने प्रश्न किया, उसका शिक्षक ने प्रमाण सहित उत्तर दे दिया। फिर छात्र ने अपने वास्तविक जीवन में इस घटना को घटित होते हुए देखा, तब उसकी शंका का, उसकी जिज्ञासा का पूर्णतः समाधान हो गया। इसी प्रक्रिया को हम परीक्षा कह सकते हैं। एक और उदाहरण इसको समझने के लिए हम लेते हैं। क्या है कि इसी प्रकार से किसी बालक को बताया जाता है कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है तथा बरसात के दिनों में मच्छरों की अधिकता होती है। किसी छात्र को शिक्षक बता देता है कि मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है और बरसात का समय जब आता है तब मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए तथा इसके संदर्भ में विभिन्न जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बरसात के दिनों में मच्छरों का होना तथा मलेरिया का फैलना जब छात्र परिवेश में देखता है या अनुभव करता है तो वो ये समझता है कि शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत तथ्य पूर्णतः प्रामाणिक एवं सत्य हैं, क्योंकि उसका वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा है। जीवन में खुद भी अनुभव करता है या अपने आसपास के परिवेश में देख करके वो अनुभव कर लेता है और उसकी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है, जिज्ञासा शांत हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम परीक्षा कह सकते हैं। तो बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिक्षक से प्रश्न करता है। शिक्षक प्रमाणों के आधार पर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है, प्रश्न के उत्तर देता है। फिर छात्र अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में उस क्रिया को अनुभवों के आधार पर प्रमाण स्वरूप प्राप्त करता है और उसकी जिज्ञासा का पूर्णतः समाधान हो जाता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को परीक्षा या पूछताछ कहते हैं। तो देखिए इसका सारांश क्या निकल करके आ रहा है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा या पूछताछ ज्ञान की एक प्रमुख विधि है जो प्रश्नोत्तर एवं प्रयोग आदि के माध्यम से पूर्ण होती है। इसके द्वारा छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है तथा छात्र सरल एवं बोधगम्य रूप में अधिगम करता है। हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा या पूछताछ क्या है, ये ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है जो प्रश्नोत्तर के द्वारा आगे बढ़ती है। छात्र प्रश्न करता है, शिक्षक उत्तर देता है, तो प्रश्नोत्तर के द्वारा या विविध प्रकार के प्रयोगों से इसको विकसित किया जाता है। जब छात्र खुद अनुभव करेगा तो उसका अधिगम अपने आप उच्च स्तर का होगा। इस तरीके से उच्च स्तरीय अधिगम इसके अंतर्गत प्राप्त होता है। एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर एस.के. दुबे, उन्होंने भी परीक्षा को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है, तो श्री एस.के. दुबे ने परीक्षा या पूछताछ की परिभाषा देते हुए लिखा है। क्या लिखा है? पूछताछ वह सामान्य प्रक्रिया है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सरल एवं बोधगम्य बनाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की शंका एवं जिज्ञासाओं को जो कि अधिगम करता यानी छात्र द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, उनको विभिन्न प्रमाणों एवं तर्कों के माध्यम से शांत किया जाता है। पूछताछ क्या है? तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक सामान्य प्रक्रिया है जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है, सरल बनाती है, बोधगम्य बनाती है। छात्रों में कोई भी शंका या जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा या शंका को प्रमाणों के आधार पर, तर्कों के आधार पर शांत करने का प्रयास किया जाता है। इसी को हम परीक्षा या पूछताछ कह देते हैं। अब चलते हैं
इस परीक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रश्न आ जाता है 4 कथन देकर के कि निम्न में से कौन सी एक परीक्षा की विशेषता है या कौन सी एक परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो क्या क्या विशेषताएं पूछताछ में देखने को मिलती है वो ही हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा की अवधारणा एवं विद्वानों के विचारों का विश्लेषण करने पर इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। क्या क्या विशेषताएं आती हैं? पहली है, पूछताछ एक सामान्य एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। पूछताछ करना बच्चों में एक स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, स्वभाव होता है कि वो हर बारे में पूछते रहते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, चांद आकाश में कैसे चला गया, तारे क्यों चमकते हैं। ऐसे बालक कई प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं। तो पूछताछ एक सामान्य एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग बालक अपने जीवन में भाषाई विकास के दौरान करने लगता है। जब बालक में जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वो इसी प्रकार के प्रश्न करता है, परीक्षा या पूछताछ के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करता है। तो अपनी ज्ञान पिपासा की शांति हेतु इसका प्रथम प्रयोग बालक अपने परिवार में ही करता है। पूछताछ की शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से ही होती है। परिवार में ही दादा दादी, माँ बाप आदि से बालक अनेक प्रकार के ऐसे प्रश्न करता है। तो पहली विशेषता होगी कि परीक्षा एक सामान्य और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरे देखें तो पूछताछ ज्ञान प्राप्त करने का सुगम साधन है। परीक्षा है वो ज्ञान प्राप्त करने का एक सुगम सरल सा साधन है। इसमें प्रश्नकर्ता को किसी प्रकार के प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रश्नकर्ता के सामने किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, वह अपने मन की किसी भी जिज्ञासा के आधार पर प्रश्न कर सकता है। यानी वह अपनी आवश्यकता के अनुसार पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये ज्ञान प्राप्ति का एक सुगम साधन है जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तीसरी विशेषता देखें तो पूछताछ में प्रश्नोत्तर का प्रयोग अधिकता से किया जाता है। पूछताछ में प्रश्न उत्तर ही होते हैं, छात्र प्रश्न करते रहते हैं, शिक्षक उसके उत्तर देता रहता है। तो प्रश्नोत्तर का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। इसमें प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए उत्तर दिया जाता है। प्रश्नकर्ता छात्र है, उसकी जिज्ञासा जो भी है उसको शांत करने के लिए शिक्षक उत्तर देता है और उत्तर भी प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करता है। अगली विशेषता देखें तो पूछताछ का प्रयोग विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों एवं प्रयोगों के व्यापक रूप में किया जाता है। अनेक प्रकार के अनुसंधान प्रयोग हैं, उनको व्यापक रूप में इसके अंतर्गत प्रकट किया जाता है, क्योंकि इनके अभाव में किसी प्रकार का संवाद संभव नहीं हो पाता है। यदि हम अनुसंधान नहीं करेंगे, खोज या प्रयोग नहीं करेंगे तो ये पूछताछ की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए इसमें अनुसंधान, प्रयोग आदि को व्यापक रूप में काम में लिया जाता है। फिर देखें तो पूछताछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। जो परीक्षा है वो अधिगम प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग भी माना जाता है। इसमें छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ करता है तथा शिक्षक अपने उत्तरों के माध्यम से उसका समाधान करता है। इसलिए ये शिक्षण प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग माना जाता है। फिर देखें तो पूछताछ मानवीय क्रियाओं का आधार है। जो भी पूछताछ है उसमें मानवीय क्रियाएं प्रकट होती हैं, इसलिए परीक्षा को मानवीय क्रियाओं का आधार भी माना जाता है। इसकी सार्वभौमिकता मानवीय व्यवहार में एवं उसकी क्रियाओं में व्यापक रूप से समाहित होती है। जो परीक्षा है मानव के व्यवहार में हम हर समय देख सकते हैं, मानव की क्रियाओं में भी हम परीक्षा पूछताछ को देख सकते हैं कि बालक हर समय अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहीं न कहीं पूछताछ करता ही रहता है। परिवार से शुरुआत होती है, विद्यालय में जाकर के इसको वास्तविक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जाता है। फिर देखें तो पूछताछ गुरु शिष्य परंपरा की जन्मदात्री भी मानी जाती है। परीक्षा को जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य परंपरा रही है उसकी जन्मदात्री, जन्म देने वाली विधि भी परीक्षा है। कैसे? इसमें प्रश्नकर्ता जो भी है
उस प्रश्नकर्ता को शिष्य तथा उत्तरदाता को गुरु की संज्ञा प्रदान की जाती है। प्रश्न उत्तर चलता रहता है परीक्षा में, तो जो प्रश्न करने वाला है उसको शिष्य कहा गया है और उसका उत्तर देने वाला है वो गुरु माना गया है। यह वैदिक कालीन परंपरा रही है। वैदिक काल से, जब से वेदों की रचना हुई है तब से इसी प्रकार की परंपरा चली आ रही है। प्रश्न करने वाला शिष्य हो गया, उत्तर देने वाला गुरु है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा की जन्मदात्री भी हम परीक्षा को मान सकते हैं। फिर देखें तो पूछताछ एक मानसिक प्रक्रिया भी है। पूछताछ क्या है? पूछताछ एक मानसिक प्रक्रिया है जो बाद में व्यवहारिक रूप धारण करती है। शुरू में हमारी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, फिर व्यवहार में हम उसको घटित होते हुए देखेंगे। तो शुरू में मानसिक प्रक्रिया है और बाद में यह व्यवहारिक रूप धारण कर लेती है। जैसे कार्य करते समय छात्र के मन में सर्वप्रथम कोई शंका उत्पन्न होती है, मन में शंका उत्पन्न होगी। इसका समाधान शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त विभिन्न क्रियाओं एवं व्याख्यान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और छात्र व्यवहार में उसको घटित होते हुए देखता है। तो ये जो अपनी परीक्षा है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है परीक्षा का अर्थ क्या होता है, परीक्षा वास्तव में क्या है और उस परीक्षा की विशेषताएं क्या मानी जाती हैं। अब इसी में आगे परीक्षा की और अधिक जानकारियां, साथ में आनुभविक साक्ष्य क्या है उसकी जानकारियां हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।